रिलेटिव्स ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहा होगा जो बेइज्जत किया होगा। उस बेइज्जती को याद करना वो पावर देती है। हमें एक फियर होना चाहिए, वो डर होना चाहिए हमें कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अपने परिवार के लिए उस बेइज्जती को सहन करो और उन सभी लोगों को जिनने आप पर शक किया है, आपकी ईमानदारी पर शक किया है, आपके पेरेंट्स की परवरिश पर शक किया है, उनको साबित करो कि वो गलत थे और आपकी परवरिश बहुत अच्छी थी। जीत याद रखना कभी भी भीख में नहीं मांगी जाती है, छीनी जाती है। ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख। और एक बात याद रखना, ताकतवर बनना डोले बनाने से, सिक्स पैक ऐप बनाने से कोई ताकत नहीं आती है। ताकत मेन होती है दिमाग की। जिद दिमाग से होती है, बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से जिद क्या करोगे, अकड़ के चलोगे क्या? वो जिद नहीं होती है। जिद होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की, जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ है। ना बलिदान किसी हिंदू का था, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। ना साहस, ना धैर्य, ना ताकत। ये किसी एक रिलीजन या एक धर्म की नहीं थी। जो सेक्रीफाइस किया गया वो हर धर्म ने मिलके किया है। आजकल बांटने की कोशिश कुछ गद्दार कर रहे हैं। हम घर से निकले तो हमने देखा एक किनारा, बहुत लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी को चाहिए क्या सहारा? लोगों ने कहा नहीं, वहां देखो कोई मर गया बेचारा, वो तंगी से था मारा, वर्दी पहनी थी मतलब वो था फौजी हमारा, सत्ता का था मारा। अरे जब पास देखकर हमने उसको जाकर देखा, वर्दी उठा के देखी तो मरने के पहले उसने खंजर से लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। Oh, no problem. We came here to play. Somebody has to win, somebody has to lose. एक मिनट, कुछ नहीं होता ये सब जीतने आते हैं और हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं। खेल में दो ही चीजें, या तो जीत होती है, हार होती है। और अगर तैयारी तगड़ी है ना तो हमें जीतना है। हारने वालों को कोई नहीं पूछता। चांद पे पहला कौन आदमी गया था सबको याद है, दूसरा कौन गया, किसका चच्चा था किसी को नहीं याद है। याद रखिए, पहला बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए जिद बहुत जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड, एक चीज याद रखना, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि युद्ध तुम्हारा, रणनीति तुम्हारी और जीत भी तुम्हारी, क्योंकि तुम अपने लिए काम कर रहे हो। और जब अपने लिए काम करना है मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि तुम्हें खुद पर अभिमान होना चाहिए कि तुमने एक रास्ता चुना है। दोस्त, सरल नहीं होगा लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा कि पहुंचा नहीं जा सकता। कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी साथ चलती है। निकलता हूं घर से तो दुश्मनों की निगाह भी साथ चलती है, लेकिन कोई मेरा इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दहलीज नाकता हूं तो बाबूजी और माँ की दुआ भी साथ चलती है। मैं खुद की बात अगर करूं, मैं एक हिंदू परिवार में, ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ और उस पर बहुत अभिमान और बहुत गर्व है। लेकिन उससे 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ गुना ज्यादा मुझे इस पर अभिमान है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं।